आपको अलर्ट करने वाली खबर। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, ग्वालियर और चंबल संभाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। रीवा, सागर, भोपाल, आगर और शाजापुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के कई जिलों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तो बारिश का यह आफतकाल लोगों पर जगह जगह कहर भी बरपा रहा है और रोजमर्रा की जिंदगी भी खासी प्रभावित हुई है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चिंता की बात यह है कि कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट तो कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से वो जिले हैं, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको सावधान करने वाली खबर, नीमच, मंदसौर, ग्वालियर और चंबल संभाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं रीवा, सागर, भोपाल, आगर और शाजापुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश लगातार हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं और आम जिंदगी खासी प्रभावित हुई है। तो किन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और किन जिलों में ऑरेंज, लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको सावधान करने वाली खबर है क्योंकि भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इन परिस्थितियों में लापरवाही ना बरतें। अपने घर से निकलते हैं तो ये जरूर जानकारी ले लें किन सड़कों पर जलभराव की समस्या है और वहां ले जाने से आप फंस सकते हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील मौसम के लिहाज से कुछ जिलों में रेड अलर्ट तो कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, एमपी में लगातार बारिश का दौर चल रहा है और मौसम विभाग का जो रेड अलर्ट है वो लगातार चिंता बढ़ा रहा है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में देखिए नदी नाले उफान पर हैं। कई जिलों में शिवपुरी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांव टापू बन गए हैं। लगभग 1 दर्जन गांवों का शिवपुरी में जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, पानी भर गया है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग का ये रेड अलर्ट और चिंता बढ़ा रहा है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आगामी 24 घंटे में भारी और अति भारी बारिश होने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। और यदि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सही साबित होता है और तेज बारिश, अत्यधिक बारिश होती है तो लोगों की मुसीबत जो अभी और बढ़ी है यकीनन और बढ़ जाएगी। देखिए, इसके साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट उज्जैन, भोपाल और के साथ साथ छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी और होशंगाबाद जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। नर्मदा नदी उफान पर है। ऐसी प्रदेश की कई और 1 दर्जन से ज्यादा नदियां खतरे के निशान को क्रॉस कर रही हैं। और ऐसे में यदि मौसम विभाग का ये पूर्व अनुमान इस हिसाब से बारिश होगी तो यकीनन लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी। सीएम शिवराज ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वो लोगों की मदद के लिए तत्पर रहे। इसके साथ साथ जो टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, उसको भी अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, सीएम भोपाल जो स्टेट कमांड सेंटर है, कंट्रोल कमांड सेंटर, वहां से प्रदेश के तमाम उन जिलों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अधिकारी लगातार उनको एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं कहाँ क्या और बेहतर संसाधनों की जरूरत है। सीएम शिवराज पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये देखिए, संकट का समय है और बारिश लगातार हो रही है और लगातार नदी नालों में पानी पहुंच रहा है। संकट का समय है और इस संकट के समय में प्रशासन पर दारोमदार है, जिम्मेदारी है कि जहां जहां लोग फंसे हुए हैं उन तक राहत पहुंचाई जाए इस आफत काल में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। शिवपुरी की हम बात करेंगे जहां पर ग्रामीण मुश्किलों में फंस गए थे, फिर किस तरह से हुआ रेस्क्यू, दिखाएंगे आपको तस्वीरें। बने रहे हमारे साथ। शिवपुरी में ग्रामीणों के रेस्क्यू के लिए वायुसेना ने मोर्चा संभाला। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर रवाना हो चुके हैं। सीएम ने समीक्षा बैठक में वायुसेना की मदद लेने के निर्देश दिए थे। पोहरी इलाके में भारी बारिश के चलते उफान पर है कुनो और पार्वती नदी। बाढ़ के पानी से घिरे नदी किनारे बसे करीब 2 दर्जन गांव। यहां के रहने वाले लोग मुश्किलों में फंसे हुए हैं और इनके रेस्क्यू के लिए अब वायुसेना की मदद ली जा रही है। प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से। प्रमोद, क्या अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, जिस तरह से लोग जगह जगह फंसे हुए हैं? देखिए, शिवपुरी का जो पोहरी क्षेत्र है वहां पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव टापू बन गए हैं। चौतरफा पानी है और लोगों को ऐसे में बड़ी दिक्कत हो रही है।
देखिए, एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड के जवान लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। लगभग 5 गांवों को खाली कराया गया है। लगातार वहां पर जल भराव बन गया है। लोगों की मुश्किलात पिछले 24-48 हुई थी। सरकार के मंत्री लगातार उस क्षेत्र में फोकस बनाए हुए हैं। और अब देखिए, नाव से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नाव के सहारे जल का जो प्रवाह है, नदी का जो प्रवाह है, वो काफी तेज होने के चलते नाव से गांव खाली नहीं कराए जा सकते। तो अब ऐसे में जो क्षेत्र के विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, सुरेश धाकड़ ने सीएम से चर्चा की है। सीएम ने भी देखिए, जो हवाई हम कहें एयरक्राफ्ट की डिमांड की है। और अब कुछ ही देर में वहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। और जो पौरी के लगभग 5 से 7 गांव जो बाढ़ग्रस्त हैं, लोगों की मुश्किलात पिछले 24 से 48 घंटों से बढ़ी हुई है, उन्हें अब हम कहें तो एयरक्राफ्ट के जरिए वहां से निकाला जाएगा। ये संकट का समय है। सीएम शिवराज लगातार उड्डयन मंत्री से भी चर्चा कर रहे हैं, केंद्रीय उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री से भी चर्चा की है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी तेजी आई है, ग्राउंड रिपोर्ट हमें देंगे। दीपक जुड़ गए हमारे साथ शिवपुरी से। दीपक, आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? जिस तरह से कुनू की बात करें, पार्वती नदी की बात करें, उफान पर हैं, लोग फंसे हुए हैं जगह जगह। देखिए, इस मूसलाधार बारिश के चलते मध्य प्रदेश में कई जिलों में जो बाढ़ जैसे हालात बने हैं, वैसे ही शिवपुरी के पार्वती एवं सिंध और कूनो नदी में भी नाले और नदी उफान पर है। वहीं जब पता चला 2 दर्जन से अधिक गांव शिवपुरी के पास पौरी क्षेत्र में जो हैं वो टापू बन चुके हैं पूरी तरह, क्योंकि जल स्तर इतना बढ़ चुका है बारिश को 24 घंटे के बाद। और 14 घंटे से लगातार तेज बारिश के चलते जो परिवार वहां फंसे हुए हैं, जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वो पानी की डूब में आ चुका है। उसकी जैसे ही सूचना मिली तो तत्काल यहाँ शिवपुरी के जो होमगार्ड सैनिक हैं और उनके जो आईटीबीपी के जो कमांडेंट वगैरह हैं, वो लोग सभी वहां मौके पर पहुंच गए थे सुबह 5 बजे। उसके बाद सूचना मिली कि उनसे मतलब उनके जो जवान हैं उनसे काम नहीं चल पा रहा है, तो उन्होंने उसके लिए वहां के जो मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के, उनने तत्काल शासन से बात की और वहां से वायुसेना के 3 हवाई जहाज भी रवाना भोपाल से शिवपुरी के लिए हो चुके हैं। ठीक है, दीपक और प्रमोद, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और शिवपुरी में भारी बारिश की वजह से कई रास्ते पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से शहर के कई कॉलोनियां तो टापू में तब्दील हो गई हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात कैसे हैं, देखिए इन तस्वीरों में। खुद नगर पालिका सीएमओ के घर में भी पानी भर गया। जिले के नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में भी कोलारस पचावली सिंध नदी में निर्माणाधीन पुल में छलांग लगाकर जान जोखिम में डालते लोग देखे जा सकते हैं। इस दौरान लोगों के पास कोई भी सुरक्षा इंतजाम नहीं दिखे। शिवपुरी में बारिश मुसीबत लेकर आई है अपने साथ। रास्ते पानी में डूब गए हैं, तो देखिए निर्माणाधीन पुल से किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि ये लापरवाह लोग अपनी फिक्र तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके आसपास जो लोग और भी हैं वो भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर संख्या और बढ़ती चली गई। अब प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, ये बड़ा गंभीर सवाल हो जाता है इन परिस्थितियों में। बहरहाल शिवपुरी की आप तस्वीरें देखिए, अलग अलग इलाकों की, वो भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से रास्ते पानी में डूब गए हैं। ये कोई नदी नाला नहीं है जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये कॉलोनी है और कॉलोनी पूरी तरह से पानी में इस वक्त डूबी हुई है। लोगों के घरों में तक पानी पहुंच गया है। श्योपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। विजयपुर में बस स्टैंड के पास की दुकानों और घरों की स्थिति आपको दिखाते हैं, जहां पर पानी घुस चुका है। विजयपुर को टेटरा से जोड़ने वाला पुल डूब चुका है, जिसके कारण पास के मैरिज गार्डन में 100 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया है। ये सभी लोग पारिवारिक आयोजन के लिए जुटे थे, लेकिन पुल के डूबने से मैरिज गार्डन में ये सभी लोग फंस गए थे। बहरहाल रात की बात यह है कि इन सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो मैरिज गार्डन में जब 100 लोग फंसे, उसके बाद प्रशासन को जानकारी मिली और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रशासन सामने आकर उन लोगों की मदद कर रहा है जो मैरिज हॉल में फंस गए थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मैरिज हॉल, मैरिज गार्डन पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। वहाँ पर 100 लोग फंसे हुए थे, उन्हें इंतजार था कब उन तक मदद पहुँचेगी। प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम किए, कदम उठाए गए और आखिरकार मैरिज गार्डन में फंसे 100 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। ये देखिए
इन तस्वीरों में किस तरह से लोग छत पर चढ़ गए और मदद का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, खतरा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो शहर पूरी तरह से जगह जगह तस्वीर सामने आ रही हैं, स्थितियां बहुत भयावह हैं, लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी। सतना के कोटर थाना क्षेत्र के पतौरा नाले की बात करें तो यहां पर ट्रैक्टर बह गया, ड्राइवर की मौत हो गई। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने शव बरामद किया। दरअसल कल अतुल मिश्रा ट्रैक्टर चला रहा था, उसके साथ विजय सिंह और 2 अन्य लोग भी थे। रास्ते में नाले के ऊपर बना पुल पानी में डूब गया था, लेकिन अतुल ने उस पर से ट्रैक्टर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान बीच रास्ते में ट्रैक्टर बंद होने से वो लोग फंस गए, पानी का बहाव तेज हो गया और वो सभी बह गए। आसपास मौजूद लोगों ने विजय सिंह और अन्य लोगों को बचा लिया, लेकिन अतुल का कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रैक्टर भी निकाला और गोताखोरों की मदद से अतुल की तलाश की गई। हालांकि रात की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा, जो आज सुबह एक बार फिर से शुरू हुआ। आज होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने अतुल मिश्रा का शव निकाला। सतना जिले में भारी बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। यहां मंदाकिनी नदी और नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई दुकानों और मकानों में पानी भर गया है। कुछ जगहों पर कच्चे मकान ढह गए हैं। चित्रकूट, बीरसिंहपुर, सभापुर, कोटर, मुकुंदपुर, धारकुंडी में पुल पुलिया पानी में डूब गए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई रास्तों में पानी भर जाने से रास्ते तक बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान सतना में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। छतरपुर से की हम बात करेंगे, जहां भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गौरीहाट सरवई रूट के रपटा पर पानी आ गया। जान जोखिम में डालकर लोग यहां पर नदी पार करते हुए देखे गए। सरकार ने निर्देश दिए हैं, लोगों से अपील भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी जान लगातार जोखिम में डाल रहे हैं और नदी पार कर रहे हैं। ऐसी ही एक और तस्वीर छतरपुर से सामने आई है। अब बड़ा सवाल ये भी सामने आता है कि लोगों की लापरवाही तो भारी पड़ सकती है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही भी यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत है। गौरीहाट सरवई रोड के रपटा पर पानी आ चुका है और लोग यहाँ पर बेखौफ होकर इस रास्ते को पार करने के लिए आमादा हो गए हैं। नतीजा, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, किस तरह से एक ट्रैक्टर ने भी यही कोशिश की थी और कुछ लोग बह गए थे। ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। जरा सी लापरवाही और अगर बहाव और तेज होता है, किसी का भी पैर फिसल सकता है। इसीलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं आपको। किसी सड़क पर पानी आ गया है, किसी पुल पर पानी आ गया है, रपटे पर आ गया है, वहां पर आप लापरवाही न बरतें, इस तरह सड़क को पार ना करें। ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। ग्वालियर जिले में अब तक 330 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कुछ जगहों पर नगर निगम की टीम मशीनों से पानी निकाल रही है। श्योपुर और शिवपुरी में लगातार बारिश से अपर ककेटो बांध का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही अंचल के दूसरे बांधों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। हालांकि तिगरा जलाशय अभी भी 70% के लगभग खाली है। मौसम विभाग ने मानसून के अभी सक्रिय रहने की उम्मीद जताई है। ग्वालियर चंबल संभाग में पिछले एक सप्ताह से लगातार मानसून सक्रिय है। कल देर शाम से लगातार ग्वालियर और इसके आसपास के जिले हैं वहां बारिश का दौर जारी है और कहीं ना कहीं जो लगातार बारिश हो रही है वो परेशानी का सबब भी बनने लगी है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में। आप देख सकते हैं कि जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई है। निगम की टीम जो है उसे पानी बाहर निकालने के लिए मशीनें बुलानी पड़ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर इस तरह के जल भराव की स्थितियां बन रही हैं और जिस तरीके से तेज़ हवाएं भी चली उसके चलते कई पेड़ भी गिरे हैं। हालांकि सुखद खबर ये है कि लगातार जो बारिश हो रही है उससे जितने भी ग्वालियर चंबल संभाग के डैम हैं सभी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन तिगरा जलाशय जो है अभी भी 70% खाली है और उम्मीद है कि आने वाले 3-4 दिन जिस तरीके की भी बारिश हो रही है, ऐसी बारिश अगर होती है तो पर्याप्त पानी उसमें भी आ जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर।
एमपी के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कच्चे मकान भी धराशायी हो रहे हैं। भिंड की बात करें तो यहां पर दबोह इलाके में कच्चा मकान धराशायी हो गया। मकान के मलबे में एक ही परिवार के 5 लोग दब गए, जिसमें से एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी 4 लोगों का इलाज जारी है। एमपी में कल 2 जगहों पर भी मकान गिर गए थे, जिसमें 5 लोगों की सांसें थम गई थी। भारी बारिश में अक्सर जर्जर इमारतें धराशायी हो जाती हैं, जिससे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। भोपाल नगर निगम ऐसी ही इमारतों की पहचान करके उन्हें खाली करा रहा है। निगम की टीम ने फतेहगढ़ में फायर स्टेशन भवन को जर्जर घोषित किया है। फायर ब्रिगेड की सरकारी क्वार्टर में कुल 18 परिवार रहते हैं, जिन्हें 7 दिनों में इमारत खाली करने के निर्देश मिले हैं। बिल्डिंग में रह रहे लोगों का कहना है, इतने कम समय में हम बिल्डिंग कैसे खाली करेंगे और बारिश के इस दौर में अपने बच्चों के साथ कहां जाएंगे। रहवासियों का यह भी कहना है वो क्वार्टर खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 7 दिनों में घर खाली करना बेहद मुश्किल है। लोगों ने निगम कमिश्नर को पत्र भी लिखा है, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। बालाघाट में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहां आम दिनों में तो रमरमा के झरने के आसपास लोग घूमने आते ही हैं। आजकल भी सैर सपाटे के लिए लोग यहां पर खूब आ रहे हैं। अब खास बात यह है कि झरने के पानी में स्नान पर मनाही है, उसके बावजूद भी यहां पर क्या कुछ हो रहा है आप खुद देख लीजिए। लोग खतरा उठाकर ना केवल नहा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, अपनी जान आफत में डाल रहे हैं। जोखिम में डालकर झरने के पानी में नहाने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। उधर प्रशासन ने अभी तक झरने के आसपास सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। कलेक्टर के मुताबिक बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। झरने के आसपास लोगों के घूमने को लेकर उनका ये कहना है कि लोगों को पहले ही सूचना जारी की जा चुकी है। साथ ही सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर कहा, फोर्स कम होने की वजह से हर जगह तैनाती नहीं की जा सकती।